2 मिनट वेट कर लेते हैं और लोग जुड़ जाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? हाँ सर, HC वर्मा दी थी आपने 46 हुई? फॉरवर्ड। नहीं हाँ हो सर, रही? करें 33 वाला नहीं आया। ठीक है, वो 1-2 सवाल में ले लेता हूँ। सर से डिस्कशन भी तो हुआ होगा। वो तो उसका हुआ था ग्रेविटेशन का। अभी तो ग्रेविटेशन का ही चल रहा है। हाँ, वो जेई एडवांस S2O2 बचा था तो वो मंडे को करा सर ने। अच्छा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का फिर? वो उसमें भी S2O2 जेई एडवांस बच रहा है वो अब। बाकी सब हो गया? हाँ, बाकी हो गया। मैं 2 मिनट में ज्वाइन कर दूँ, है ना? आप लोग क्वेश्चंस, HCV के क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे ना? हाँ सर। एक मिनट लगेगा, कुछ गड़बड़ हो रही है, गलत फाइल खुल रही है। मिल गया। ये दिख रहा है कि आपको कैपेसिटर वाली HCV का पेज हाँ है? सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, वीडियो शायद ऑफ है, राइट? हाँ सर। यस सर। मैं ऑन कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो सवाल नहीं हुआ होगा है, अरे यार इतना किया फिर भी आधा ही आया, क्या चल रहा है आज? ये वाला वर्कड आउट आ गया था समझ में? 12th वर्कड आउट? नहीं सर, ये भी नहीं आया। नहीं नहीं सर, सर, दिक्कत नहीं हुई आ थी। किया था सर। दिक्कत हुई थी ना हो इसमें? गया था। हाँ हो सर, गया सर। दिक्कत हुई थी। ओके, मैं एक मिनट सही वाला निकाल लूँ यार, कुछ गड़बड़ हो गया।
33 है सर वो। मैं अपनी मर्जी से 2-3 सवाल ले लेता हूँ जो मुझे लगता है अच्छे हैं, जरूरत है। बाकी फिर आप सर के साथ डिस्कशन कर लेना, ठीक है? ठीक सर। तो जैसे एक तो 33 है, ये कर लेता हूँ मैं डिस्कस। हाँ एक सर। 17th कर लेता हूँ, एक थोड़ा सा 11th करूँगा। हाँ सर। ठीक है, बाकी आप लोग भिड़ो लड़ो, है ना? भिड़ने से आएगी फिजिक्स। यस सर। हाँ सर। यस सर। टीचर के बताने से तो सवाल वो वाला सॉल्व करना आएगा, फिजिक्स नहीं आएगी। दोनों चीजें अलग अलग होती है, नहीं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये सवाल था आपके सामने, और इसको देख के हो सकता है आप थोड़ा परेशान हो गए कि पता नहीं क्या चल रहा है, राइट? हाँ सर। यस सर। तो इसको और डिफिकल्ट वर्जन भी दिया जा सकता है इसका दिखने में। तो मैं एक बार इसको यहाँ कॉपी कर देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यही एग्जैक्ट कर रहा हूँ, और इसके वेरिएशंस खूब सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? यही अरेंजमेंट। हाँ सर। यस सर। अब सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ E है, यहाँ X है, ठीक है? यस सर। यस सर। अब सारी प्लेट्स का भी नाम रख देते हैं, ठीक है? तो इस प्लेट को अपन JKLM या अल्फा बीटा गामा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? कोरोना वायरस के भी नाम आजकल अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा ही चल रहे, नहीं? यस सर। यस अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है? लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं। गामा 1, गामा 2, और लैम्डा 1, लैम्डा 2, ठीक है? डेल्टा भी रख सकते थे, पर अभी अभी लैम्डा नया वेरिएंट आ गया, तो मैंने कहा थोड़ा फैशन के हिसाब से ले, राइट? सुना आपने नया वेरिएंट आ गया? नहीं सर। डेल्टा के बारे में, डेल्टा प्लस। नहीं, लैम्डा भी आ गया। हाँ बिल्कुल, पूरे ग्रीक अल्फाबेट के आएंगे बेटा अभी तो, तभी तो मजा आएगा, है? हाँ नहीं सर। पता नहीं, मैं बोलता रहा हूँ। आएंगे सर। हाँ सर सही है। ठीक है यहाँ तक? यस यस सर। अब ये फेस और ये फेस एक साथ मिलके कैपेसिटर बनाएंगे, ये दोनों फेस मिलके कैपेसिटर बनाएंगे, ये दोनों फेस मिलके कैपेसिटर बनाएंगे, राइट? यस हाँ सर। 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 कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अब हम क्या बोलते हैं कि इस पूरे अरेंजमेंट को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में दिखा दें, शुरू करें? यस सर। यस सर।
एक जीरो ईएमएफ, जीरो पोटेंशियल का पॉइंट है, एक ई का, एक एक्स का, ठीक है कि नहीं? यस सर। Yes. अब ये अल्फा 1 तो किसी के साथ कैपेसिटेंस नहीं बना रहा, अल्फा 2 नहीं जीरो सर, पोटेंशियल पर है, अल्फा 2 हाँ सर, और ये एक्स वाले पोटेंशियल बीटा 1 के साथ बना रहा है। देखो बीटा 1 एक्स पोटेंशियल पे है ना, यस सर, यस सर। दिखा हाँ, क्या? यस सर, सही है सर। बीटा 2 एक्स एक्स पोटेंशियल पर है, हाँ सर, Yes sir. गामा 1 के साथ बना रहा है, गामा 1 ई पे है, E ई पे। पर है। पे राइट? Yes sir. ये ई और एक्स दो, ये गामा 2 है और एक्स के साथ बना रहा है लैम्डा, राइट? हाँ सर। हो गया सवाल सब? यहाँ तो सब में दूरी बराबर दे रखी है, इसलिए इसका भी कैपेसिटेंस सी, इसका भी सी, इसका भी सी। आराम से बना लो, डिफिकल्ट सवाल इसके शीट में भी दे रखे हैं, सर को बोल देना कैपेसिटेंस की शीट दे देंगे आपको, है ना? ओके मिल सर, गई क्या कैपेसिटेंस की शीट? नहीं नहीं। सर, नहीं सर। मैं बोलूं देने को? बोल देंगे हम, देंगे बोल सर। देंगे। कौन सी देनी है आपको कैपेसिटेंस की? कारा कुमाऊं है ना बैच? हाँ सर, घुमाओ। चलो आराम से देख लो, कोई सवाल हो तो पूछ लो, नो हरी। जब तक कंफर्टेबल नहीं हो जाओ टेक्निक से, चाहते हो एक आध सवाल और लूं इस पे, तो एक आध सवाल और ले लेता हूं इस पे। शायद इरोडोव में पढ़े होंगे, देखता हूं मैं। बोलो भैया, तो कुछ पूछो या कुछ तो बोलो यार। एक सेकंड सर, अभी बना। हाँ हाँ बना लो, वैसे साथ साथ बनाना चाहिए, ऐसी बात हो रखी है अपनी, कोई नहीं। लिख लिया सर। समझ आ गया सर, समझ आ गया? हाँ सर, ये जो सिंपल है ना, वो वैसा एच वर्मा में 2 एग्जाम्पल भी थे जो हाँ सिंपल वाले बने। हाँ, ये भी सिंपल ही है यार, इसमें क्या टफ है? अब सिंपल है सर, पहले लग रहा था टफ। हाँ, उसमें तो क्या, चित्रकारी में कुछ भी कर दूंगा मेरे जो मन में है, मैं कल से उठा के ये बना के दे दूं। डराने की है तो बच्चों को डराने की चीजें होती है, अपन लोग क्या बिल्कुल चुहा दिल लोग हैं, नहीं? हाँ सर। हाँ है सर। जैसे हाँ अपन सर, को कोई बोलता है डरो, अपन हाँ जी साहब डर जाते हैं। जैसे ये एक प्लेट हो गई, एक और प्लेट हो गई डी डिस्टेंस पे, ये 2D डिस्टेंस पे हो गई लेट से, ऐसे डराने के लिए। ये एक डी पे हो गई, मैं अपनी अभी बना रहा हूँ सवाल, मुझे आता नहीं है ये, मुझे खुद को भी नहीं पता क्या आंसर आएगा, है ना? कैपेसिटेंस है ए नॉट बाय डी, और
जो मर्जी में ऐड कर दो, किसी को किसी से कनेक्ट, कौन देखने वाला। ये बन गया सवाल। करना है ट्राई या छोड़े? कर रहे हैं। कर रहे हैं हाँ, सर। कर लो, ट्राई करें सर। कर लो। शुरू करें? नो सर। सर्किट बना लिया सर। बना लिया सर सर्किट। यस सर। बना लिया सबने? बस उतना ही नो करना। सर। तो पहले तो नाम रख देते हैं, यस सर। है ना? हम्म। अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 बीटा 2, गामा 1 गामा 2, डेल्टा 1 डेल्टा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2। ठीक है? यस सर। यस सर। और पोटेंशियल की वैल्यू रख देते हैं 0, ई, और ये तो ई है शायद, राइट? हम्म। ये एक्स। एक्स। ठीक है? ज्यादा पॉइंट भी कर सकता था मैं तो, वो टाइम पास की बात है कुछ। आंसर 6 आ रहा है। बेटा मेरे तो अभी का रहा सवाल ही आज पहली बार देखा मैंने, है ना? 0 ई एक्स, बिल्कुल फ्रेशली मेड क्वेश्चन है आपके लोगों के लिए सिर्फ। तो ये अल्फा 2 और बीटा एक सी नॉट कैपेसिटेंस बना रहे होंगे, ठीक है ना?
हाँ सर। सी नॉट और एक्स और गामा 1 जीरो के साथ बना रहा होगा ये, यस सर। हाँ बीटा 2 एक्स और गामा 1 0। है ना। बस इसमें एक अंतर है तो इसको अलग से लिख लेते हैं, ये सी नॉट बाय 2 होगा। हाँ सर 2D Yes, इसलिए। ठीक है ना, 2D है ना डिस्टेंस। यस सर। ऐसे बनाते जाओ और क्या। गामा 2 और डेल्टा 1 किसके बीच में है, जीरो और एक्स के बीच में। 0 और x के। ये तो सी नॉट ही, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी नाम लिख दे ताकि गलती ना हो। तो डेल्टा 1 एक्स की साइड है और ये इधर गामा 2। और क्या, ये वाला, ये ये एक्स और ई के बीच में, राइट। Yes, yes, sir. sir. हाँ सर। हाँ सर। ये डेल्टा 2, राइट। नहीं लैम्डा, हाँ ठीक है। डेल्टा उल्टा लिख दिया क्या मैंने नाम। डेल्टा 2 E1 की तरफ आएगा डेल्टा, E की तरफ आएगा लैम्डा 1। एक्स की तरफ क्या है, डेल्टा 2। डेल्टा 2 डेल्टा, और ई की तरफ है लैम्डा 1। लैम्डा 1। 1। हो गया सब, ठीक है। मुझे और Yes, कॉम्प्लेक्स sir. करना होगा तो चित्रकारी है, कुछ भी चेंज करते रहो, क्या है, किसी को किससे कनेक्ट कर दो, ठीक है ना बात। यस यस हाँ सर। यस सर। तो ये तो डर नहीं लगेगा ना, अब नहीं लगेगा। इसको स्फेरिकल में भी दे सकता हूं मैं, सोचना कैसे। 17 एक बता देता हूँ, बच्चे इससे डर जाते कभी कभी। हाँ सर 17 भी नहीं बोला। सिंपल सी बात है, ये प्लेट जितने पोटेंशियल पर होगी ये भी इतने पे होगी, ये भी इतने पे होगी। हाँ ये 3 कैपेसिटर हो गए ना। हाँ हाँ। यस सर पैरेलल में 3 हो गए। बस यस सर। क्या, हाँ सर। यस सर। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ठीक है जी, बढ़ू मैं। हाँ सर। हाँ सर। ये तो हो गया होगा वैसे सबसे, फिर भी देखा जाए तो बेसिकली ये भी वही अरेंजमेंट है। ये देखो, ये दोनों ई पोटेंशियल पर है और ये 0 पे। हाँ सर। हाँ सर। देखा जाए तो ये भी 2 प्लेट्स ही तो हैं, पैरेलल में। हाँ पैरेलल सर। कैपेसिटेंस तो है ही सही भाई। हाँ सर। यस हाँ सर। तो सिंबल होता है कैपेसिटेंस का, यस सर। सही है सर। जरूरी थोड़ी का मतलब पैरेलल प्लेट ही होगी, हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए बढ़ू आगे। यस हाँ यस सर। तो डाइलेक्ट्रिक पढ़ लेते हैं, आज खत्म करते हैं। यस सर। यस सर। पढ़ा किसी ने डाइलेक्ट्रिक में से कुछ। हाँ सर डायरेक्ट्रिक पढ़ा था।
HCV में थी थ्योरी? हाँ सर। Yes, sir. चलिए तो डाइलेक्ट्रिक पढ़ लेते हैं। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट है जो अपन इधर पढ़ते हैं ना। तो थोड़ा बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैट बेसिक से शुरू कर रहे हो, पीछे से शुरू कर रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। शुरू करें? हाँ सर। ठीक है, तो देखिए क्या है कहानी। कि भाई आपने एक मीडियम लिया जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस है। मीडियम मतलब एनीथिंग विच इज नॉट वैक्यूम, ठीक है। तो बड़े लोगों ने क्या पाया कि जो फोर्स आता था 2 पे या 1 पे, वो इस वैल्यू से थोड़ा कम आता था, इससे थोड़ा कम आता था। समझ में आ रही क्या बात? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उन्होंने बोला ये ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि हर मीडियम की इलेक्ट्रिक फिनोमेना को कितना फैल सकता है कि लिमिट है, राइट? सर क्या चीज फैल सकती है? हर मीडियम इलेक्ट्रिक फिनोमेना को कितना इजीली फैलने दे सकता है उसकी एक लिमिट होती है। परमिटिविटी उसी का मेजरमेंट है। हाँ, इस चक्कर में तो उन्होंने क्या किया कि ये भी मानने लग गए कि जो स्पेस होती है वैक्यूम बेसिकली, उसकी भी परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी जो लिखते हैं ना अपन ऑफ फ्री स्पेस, ये क्या है? सोचो जरा। परमिट करना किसी फिनोमिना को। नहीं, किस चीज की है? वैक्यूम तो खाली जगह थी। स्पेस। हाँ, अरे वीडियो ही चालू नहीं है भाई, ये तो खाली जगह थी ना। हाँ सर। Yes, sir. वैक्यूम तो खाली जगह, तो वहां तो इनफाइनाइट होना चाहिए। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? बात तो रही है। हाँ, आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है कि नहीं? और आ रही है सर। बढ़ू मैं आगे? Yes, sir. ठीक है, तो इस मीडियम में ये क्या लग गया यार, फोर्स एक्सपेरिमेंटली कम आता है, ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. एक्सपेरिमेंटली ही फोर्स कम आता था। तो बड़े लोगों ने इतना सा बोला कि भाई ऐसा है कि अपन क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे कि मीडियम खुद एक लिमिट देता है। और वैक्यूम में भी उन्होंने पता है क्या मान लिया कि वैक्यूम में भी कोई मीडियम होता है जिसको उन्होंने बोल दिया था ईथर। Sir. हाँ ईथर सर, ईथर सुना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, एक दूसरा ईथर बोलते थे वो लोग, कि सब जगह होता है, सर्वव्याप्त भगवान टाइप्स। समझे? यस हाँ, सर। sir. Yes, sir. हाँ हाँ सर। सर। और ई नॉट उसका मेजरमेंट है। बात आई समझ में? हाँ सर। हाँ, sir. ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर।
ठीक है ना, सब जगह फिजिक्स में जहां पे भी ई नॉट आता है वहां पे भी यदि अपन ई आर ई नॉट रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे मान लो आपको गॉस लॉ भी लिखना हो ना किसी मीडियम में, तो आप तो ये लिख दो। मतलब थ्योरी परफेक्ट है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी कब की है? 1700s की। 1850 की है, 1700 की तो गॉस के टाइम पे 1850 की है वैसे। बढ़ू आगे। हाँ सर। यस सर चले, बाद में जब एटम डिस्कवर हुआ 1900 में, तो समझ में आया कि भैया ये मीडियम वीडियम का लफड़ा कुछ नहीं है, मुद्दा बस इतना सा था कि फील्ड की प्रेजेंस में या डायपोल्स बन जाते थे कि नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे। बन जाएंगे। हाँ सर और ये डायपोल भी फोर्स लगाएंगे। हाँ सर। तो एक्चुअली कहानी ये है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये वाला, ये रिजल्ट का कॉज क्या है कि फोर्स जो आ रहा है 2 पे, उसके दो हिस्से, एक तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू पोलराइजेशन। डाइपोल। हाँ, यस सर। ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। और ये वाली चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि यदि कोई मुझसे ये पूछे, तो मेरे हिसाब से तो आज भी इसकी वैल्यू यही है। ये अलग बात है, जेई वालों ने 2020 में ऐसा सवाल दे दिया जिसमें उन्होंने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का आंसर ये दे रखा है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब मैं गलत फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, मान लो अगली बार सही फिजिक्स दे दी उन्होंने, तो क्या करेंगे? सही सही पढ़ेंगे। हाँ, यस सर। सही पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उन्होंने जेई वालों ने साथ 2020 में हरकत करी है, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कोई डाउट? नो सर बढ़ू मैं आगे। पक्का क्लियर है ये? तो मतलब एक तो फोर्स 2 पे 1 का लग रहा है, जो कि कूलम लॉस जैसा ही लगता है मीडियम में, और मीडियम खुद भी एक फोर्स लगाता है। ये आज का थॉट प्रोसेस है। लेकिन ये थॉट प्रोसेस नहीं भी पता हो तब भी एक्सपेरिमेंटली तो आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर यस बोलिए, कोई डाउट सर यहाँ? एक्सपेरिमेंटली सेम कैसे है मतलब? आप फोर्स ऑन 2 टू 1 तो नाप ही नहीं सकते इस मीडियम में, कैसे हाँ नहीं नापोगे अलग से? नहीं नाप सकते। नेट ही फोर्स नापोगे ना, हाँ तो सर। उसकी वैल्यू तो यही आएगी हमेशा। ये तो आपकी यस थ्योरी सर। कह रही है कि एटम्स ने ऐसा किया। हाँ सर समझ गया सर। पक्का? यस सर यस सर। सर फिर ये एप्सिलॉन नॉट का कैसे होता है स्पेस में? वो स्पेस में ऐसे होता है भाई एप्सिलॉन नॉट, कि जो अपना 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को कितनी तेजी से जाने पड़ता है, उसका मेजरमेंट है। स्पेस टाइम फैब्रिक तो तुम समझते ही होंगे, नहीं सर। नहीं हैं? ऊपर से सर। पूरा। नहीं हाँ सर। सर, नहीं समझते सर। बहुत सिंपल चीज है, 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक। नहीं बहुत भारी चीज आइंस्टीन है। ने रिलेटिविटी में समझाया था ना। नहीं नहीं पता। पता नहीं हाँ, सर। सिंपल चीज है तो समझा सर दो। हमको तो सर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर देखा है बस एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, रहने दे फिर उसको अभी।
हाँ सर। हाँ Yes, सर, sir. रहने दीजिए. हैं? Yes. ये रहने अभी दीजिए बच्चा सर। हमारे सवाल लायक पूछे हो तो तो समझा दो, हैं? हमारे रहने दो लायक सर। हो तो समझा दो। किसके? सर लेवल नहीं है सर हमारा। ओके, चलो एक आदमी को तो अक्कल है, एक आदमी को भी लगता है उसका लेवल है, वो बोल रहा है सर हमारे लायक हो तो समझा दो। कम से कम पूछो तो सही तरीके से, सर मैं इस लायक हूं तो बता दो। हैं? थ्योरी तो लायक है भाई, थ्योरी और तुम्हें नालायक होने के चांसेस किसके ज्यादा है बे? हमारे। 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 है ना? हाँ। हमारे सर. बढ़े आगे। यस सर। हाँ सर. आगे बढ़ो। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। तो दोनों थ्योरी में डिफरेंस समझ में आ गया। इस थ्योरी में एटम सोचेंगे तो पाप है ही नहीं एटम, और यदि अपन ये कह रहे सब जगह यही फोर्स है तो फिर अपन को एटम को पोलराइजेशन को कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। Yes. Yes, sir. और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को एक और नाम से जाना जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है यहां तक। हाँ सर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं फिर। Yes, sir. चलिए अब कैपेसिटेंस में ये सब कैसे आ जाता है पिक्चर में, जरा ये देखते हैं। मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट ले लेते हैं पहले। जिसको अपन ने क्यू चार्ज देके आइसोलेट कर दिया, ठीक है ना। और इसमें अपन ने ये स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर है। बढ़ू आगे। हाँ सर. बढ़ू पक्का। Yes, हाँ sir. सर. यस अब यहाँ पे अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, अभी सीखा था अपन ने। और यहाँ के यूज कर रहा हूं मैं आर की जगह ना, यहाँ के यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मैं के लिख देता हूँ। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बीच में बताओ। Q upon A epsilon naught. क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट भाई। Yes. हाँ हाँ, के ए सर। एप्सिलॉन नॉट। यही तो समझा यार इतनी देर से यार। Oh. हाँ Yes, हाँ सर. यस सर। यस सर। बढ़ू आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हेंस? Q upon. डी डी का मल्टीपल। कैपेसिटेंस Yes, कितना हो sir. जाएगा? के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो कैपेसिटेंस बढ़ गया नहीं बढ़ गया के टाइम्स? हाँ सर. Yes, हाँ, sir. sir. बढ़ गया। तो जैसे पैरेलल प्लेट में आपने देखा सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई है, जैसे कोई भी शेप हो उसमें यदि आप डाल देंगे सब जगह पे जहां जहां फील्ड थी तो वहां पे भी सब जगह के टाइम्स फील्ड कम हो जाएगी। यस सर। Yes, और sir. के टाइम्स फील्ड कम हो जाएगी तो क्या होगा? कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाएगा. Yes, sir. बढ़ बस जाएगा। दैट्स इट, आराम से लिख लीजिए आप।
प्रोबेबिलिटी कब खत्म हो रही है आप लोगों की? खत्म हो गई सर। हो गई हो गया सर। सर। बोला था कि नेक्स्ट वीक से फिजिक्स की क्लास थोड़ी बढ़ेगी, उनको ऐसा सुना है। मैं अच्छा अच्छा ठीक है। अन्ना सर की होगी क्लास ओवर? यस वो सर। कल थी, अब कल है डिस्कशन के लास्ट। नेक्स्ट वीक से ठीक है ठीक है। तो अगले वीक फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स शुरू करवा देता हूँ मैं, है ना? हाँ ओके सर। सर। हाँ सर। यस सर। यस है ना? शशांक सर पढ़ा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं भी साथ में रहूंगा, कोई जो डिफिकल्ट टॉपिक होंगे मैं भी पढ़ा दूंगा एक बार, ठीक है ना? यस सर। सर। उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कशन खत्म हो जाता हाँ है मतलब सर। उनको O2 बोल दूंगा, H2 उनकी रेगुलर क्लास लग जाएगी हफ्ते में 3, उसमें वो थोड़ा पढ़ाते भी रहेंगे, थोड़ा डिस्कशन भी करते रहेंगे, ठीक है? सही है सर। ओके सर। क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में शुरू के 3-4 लेक्चर तो कोई होमवर्क नहीं होता, ओके है ना? सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर। जब आपने ऊपर जो लिखा था 4 सबसे पहले 1/4πε0 तो इसमें आपने बोला था कि एटम नहीं है यहाँ पे, मतलब एटम की अरे प्रेजेंस मैंने से ये नहीं मतलब बोला था एटम नहीं है, कौन पागल है क्या आदमी यार, एटम नहीं है? कब बोला मैंने एटम नहीं है? सुन रिकॉर्डिंग पूरी। रिकॉर्डिंग अभी तो लाइव क्लास है। हाँ सुन लेना रिकॉर्डिंग में, ये बोला कि एटम नहीं है। 1850 में एटम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हाँ सर, कॉन्सेप्ट नहीं। दोनों बात सेम है। नहीं सर, अलग अलग है, सॉरी सर। दोबारा ढंग से पूछो। सर वहां पे आपने बोला था कि 1/4πε0 में एटम का कॉन्सेप्ट नहीं है सर, तो मतलब उससे भी सही आंसर आ रहा है क्योंकि हम नेट फोर्स मेजर कर रहे हैं सर, लेकिन अरे फर्क मैक्सवेल क्या की पड़ रहा थ्योरी है? इतनी अच्छी थी। हाँ, फर्क क्या पड़ रहा है मतलब? सर एटम का कंसेप्ट नहीं था तब भी वो एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ईआर से डिफरेंस नहीं आ रहा है। वो डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है? डिफरेंस नहीं आ रहा? कैसे नहीं आ रहा डिफरेंस? फॉर्मूला ये है भाई, तुम सो रहे हो क्या? मैक्सवेल अभी इतना सब बोला मैंने कि यदि एटम नहीं मानना है तो सब जगह ई नॉट की जगह पर ई आर ई नॉट रख दो, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट आ जाएगा, ये बोला था मैंने। हाँ सर, इसका मतलब लॉजिक क्या परफेक्ट आ क्यों रहा है? थ्योरी परफेक्ट है, मैं क्या करूं? मैक्सवेल से पूछो। अच्छा, तो थ्योरी क्यों समझ दी गया मैक्सवेल सर। ने सही, ये पूछ रहे तुम? नहीं सर, सही दी है, मैं ये नहीं पूछ रहा, वो मेरे को लगा कि आपने बताया होगा, कुछ मेरे से मिस हो गया। है तो मेरे को लगा कि आपने इसका लॉजिक बताया होगा, वो मेरे से मिस हो गया। क्या चाहता है भाई? किसी और कोई डाउट है क्या? पता नहीं क्या चाहता है बंदा, मेरे तो समझ में आ गया। हाँ नहीं सर। क्या चाहता है ये? समझ गया सर। पक्का सबको समझ में आ गई ना भाई बात? सब जगह मीडियम में क्या करना था? एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख देना है? एप्सिलॉन नॉट ईआर। बस नॉट ईआर। परफेक्ट हो जाती है थ्योरी। ये समझ में आ गया सबको? कैपेसिटेंस इतना बढ़ गया है? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अब 2-3 यहाँ पे चीजें हैं, फिर अपन सवाल वगैरह अलग अलग चीज और चीजें ट्राई करेंगे। जैसे कि पैरेलल प्लेट में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं अब। ऐसे डायपोल बन जाएंगे, यस सर। ऐसे ही बनेंगे डायपोल्स, बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। उसकी वजह से क्या होगा? इफेक्टिवली चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होगा,
ऐसा भी सोच सकते हैं अपन, माइनस क्यू डैश और प्लस क्यू डैश, क्योंकि ये बीच वाला चार्ज तो अफेक्टिवली कुछ कर नहीं रहा होगा, तो अड़ोसी पड़ोसी से कैंसिल सा हो जा रहा होगा। यस सर। ऐसा इक्विवेलेंट सोचा जा सकता है इसको। तो यहां पर जो फील्ड आ रही है उसको यदि अपन फंडामेंटल से सोचे, अब जैसे ही मैंने क्यू डैश लिखा, क्या मेरे को ई आर लिखना अलाउड है क्या? यार अब मुझे नहीं ई आर सर। लिखना अलाउड नहीं है, नहीं सर। नहीं नहीं सर। क्योंकि अब मैंने पोलराइजेशन सोच लिया। हाँ सर। ये क्यू डैश की वजह से फील्ड आई होगी ई डैश ऐसी, और इस प्लस क्यू वगैरह की वजह से ऐसी फील्ड आई होगी, राइट? यस सर। हाँ, हाँ यस सर। सही। और हमें एक्सपेरिमेंटली पता है इसका रिजल्ट इतना आता है। नहीं समझ में आई बात? yes, sir. यस सर। तो अपन क्यू डैश की वैल्यू भी बता सकते हैं। पढ़ूं क्या? यस सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। Yes, sir. क्लियर है बिल्कुल कि यहाँ पे इतना चार्ज आ गया होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं? बोलो भाई, यस सर। कोई भी हाँ डाउट हो सर। तो पूछ लो। ये समझ में आ रहा है इस तरफ के क्यों नहीं लिख रहे, इस तरफ के क्यों लिख रहे? यस तो सर। उधर पोलराइजेशन कंसीडर करें। कंसीडर हाँ, और इधर अपन सीधे मैक्सवेल की डायरेक्ट थ्योरी पे चले गए। अब हाँ एटम सर। की डिस्कवरी बाद में, इस वजह से उल्टा चल रही है कहानी, ठीक है ना? यस सर। इसीलिए यस रिचर्ड सर। फेनमैन ऐसा कहते हैं कि मान लीजिए कोरोना फैलने वाला हो, बहुत बुरी तरह से सब मरने वाले हो, और सिर्फ छोटे छोटे बच्चे ही बचने वाले हो, तो उनको अपन को कौन सी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी चाहिए साइंस की तरफ से कि वो सब कुछ मैक्सिमम चीज उन्हें पता पड़ जाए। एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम। यस सर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैसे? Got it? सर ये बीच वाले चार्जेस इफेक्टिवली जीरो इसलिए ना क्योंकि इनके कारण नेट फील्ड जीरो ही आएगी। कुछ भी नहीं सुनाई दिया बेटा, थोड़ा पास में आके बोले उसके डिवाइस के। सर ये बीच वाले चार्जेस जो हैं वो इफेक्टिवली जीरो हो रहे हैं वो इसलिए ना क्योंकि उनके कारण नेट फील्ड तो जीरो ही आ जाएगी बीच में। हाँ, वो अफेक्टिवली एज वालों की वैसे आएगा ना। यस। और कुछ नो सर। नो सर। बड़े आगे यस। क्लियर है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या लगता है
टेम्परेचर बढ़ने का असर क्या होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में? आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। हाँ, सेम रहेगा। के बढ़ेगा। हाँ सर। क्यों भाई, के क्यों बढ़ेगा? सर टेम्परेचर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के आ सकता है पहले कंपेयर में। सर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एटम को छोड़ के। अच्छा, फिर सर जो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बेसिस पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं लेफ्ट राइट में, तो उससे ज़्यादा कैंसिल कर पाएंगे। आपको पता है यहाँ पे इफेक्टिवली अपन बाउंड चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज फ्री होने का मतलब नहीं है यहाँ पे। चार्ज फ्री कराने के लिए तो अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, ठीक सर। बोलो भाई। नहीं छोड़ के जा रहा चार्ज, अब बोलो। सेम रहेगा। चलिए जी, कुछ नहीं पता। देखिएगा, नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर के लिए सेम रहेगा, और पोलर के लिए के टेम्परेचर बढ़ने से कम होगा। यस सर। लिख लिया? यस सर। कोई समझाने की कोशिश करेगा लॉजिक? यस सर। सर पोलर में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका पोलर क्या होता है पोलराइजेशन, पहले ये बता दो। पोलर जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में डाइपोल बनता है थोड़ा, है जिसमें डाइपोल तो सब में डाइपोल ही बन बन रहा है। किस में नहीं बन रहा डाइपोल? डाइपोल तो बना ही रखे भाई मैंने ये। और कोई? सर जिसमें बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डाइपोल मूवमेंट हो। एग्जैक्टली, एग्जाम्पल? H2O। बिल्कुल, सिंपल एग्जाम्पल भी दे सकते थे वैसे। NaCl, हाँ सर। कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा होता है।
समझ में आई क्या बात? यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? हाँ सर। समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। इसमें तो पहले से ही डायपोल बना हुआ है ना, यस सर। कि नहीं बना हुआ है? बना हुआ है। बना हुआ है सर। राइट, तो ये पोलर होते हैं। वेरी गुड, कंटिन्यू। बोलो बोलो जल्दी। सर पोलर में जो ये डाइपोल होगा वो बढ़ जाएगा और डायपोल बढ़ जाएगा और चार्ज सेपरेशन बढ़ टेम्परेचर जाएगा बढ़ाने तो से। अच्छा, क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों बढ़ जाएगा भाई? अच्छा, आप कह रहे हैं इसलिए, राइट? माइकल फेरेडे क्लास करने कैसे आ गए? लॉजिक होता है कि बेटा एक वर्ड जिंदगी में? सुना है कहीं बेटा वर्ड लॉजिक? यस सर। ऐसे रीजन देना पड़ता है उसमें, अनलेस आपका नाम माइकल फेरेडे हो तो। क्या नाम है आपका? कृष्णम। नहीं चलेगा, सॉरी। कृष्ण भगवान ने तो गीता में बहुत लॉजिक दिए थे। लॉजिक से आपका वास्ता नहीं है, राइट? हाँ तो बोल दो। थे पर वो लॉजिक समझा नहीं पा रहा। अच्छा, दिल मुझे में है लॉजिक, ओ मतलब फीलिंग है, इतने अच्छे से नहीं आ रहा कि समझा पाऊँ। मतलब नहीं है ना इसका मतलब। भाई मैं कोई टीचर आके बोले साहब मुझे आता है पर समझा नहीं पाऊंगा, आप क्या बोलेंगे टीचर के लिए? है भाई कृष्णम? कि पढ़ाता नहीं। आता है कि नहीं आता है उसको? सिंपल बात बता। क्या पता। क्या पता बोलोगे भैया? तुम लोग क्या बोलोगे रे? नहीं आता। नहीं आता। यही बोलोगे ना, नहीं आता? हाँ सर। Yes, हमको sir. क्या पता है अंदर जो है वो बोल ही नहीं रहा तो क्या। एग्जैक्टली। ऑलराइट, ये डाइपोल पहले से बना हुआ, राइट? ये पोलर है, ठीक है? हाँ सर। अपन ने अब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा यस सर। कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको कह रही थी ऐसे ओरिएंट हो, ठीक है कि नहीं? पर टेम्परेचर बढ़ने के से इसका पोलराइजेशन, इसका वाइब्रेशन बढ़ गया, तो ये ओरिएंटेशन मेंटेन रख पाएगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तो इसका के कम हो जाएगा, हाँ सर। क्योंकि हाँ सर। के किस बात पे डिपेंडेंट है? ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो कम से कम फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, देख सकते हो आप। यस हाँ यहाँ सर। पे यदि Yes, क्यू डैश sir. बड़ा सा हो जाता तो फील्ड को कम नहीं कर देता, के बड़ा नहीं हो जाता? कम कर देखो देता। आप, हाँ सर। हाँ सर। क्यू डैश बड़ा कर दो तो के कम नहीं हो रहा है, मतलब के बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा बढ़ है। रहा है ना? वही कह रहा हूं मैं। क्लियर है? लिख रहे हैं सर लॉजिक एक मिनट। हाँ आराम से। लिख लिया सर। सर 2 मिनट।
लिख लिया सर। चलिए, पोलर का समझ में आया क्या हो रहा है? यस हाँ सर। अब नॉन पोलर में डाइपोल बनते तो है, पर कौन बनाता है डाइपोल को? फील्ड खुद। फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना, यहाँ पे उसको ओरिएंट किया था फील्ड ने। यहाँ पे वो आइटम वाइब्रेट होते हुए कहीं पर भी जाए, लेकिन तो फील्ड ने जिधर बोला वैसे ही बनेगा ना, यस सर। क्योंकि खुद से तो है ही नहीं डाइपोल वो। थोड़ा सोचिएगा, नहीं समझ में आया तो अगली क्लास में पूछ लो, ठीक है? पक्का समझ में आई बात? यस सर। हाँ सर। सर इसको ऐसे देखे कि फील्ड ने बनाया डाइपोल को, तो रियल लाइफ से जैसे हमारे साथ होता है, तो उसने बनाया फील्ड ने, तो डाइपोल फील्ड की बात मानेगा, और ऊपर फील्ड ने नहीं बनाया तो वो उसकी बात नहीं मानेगा, अपनी मर्जी से चलेगा। मतलब ऐसा सोच सकते। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं सोचना आपको? मेरी बात में क्या खराबी है? नहीं सर, सोच रहे हैं वो भी, ये और एकदम से उससे आ गया। ज्यादा सोचना है आपको? नहीं सर, वही सफिशिएंट है। बढ़े आगे। यस सर। बढ़ू? यस सर। चलिए, हाँ थ्योरी सर। कंप्लीट हो गई। एक दो एग्जांपल ले लेते, सिंपल सिंपल से। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों। और इसमें अपन ने क्या किया, आधी लेंथ तक तो एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और अगली आधी लेंथ तक एक K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है? एरिया इसका A, और ये A/2 ऊपर है, A/2 नीचे। समझ गए क्या? हेलो, ठीक है? इसका आपको सबसे पहले तो कैपेसिटेंस बताना है कितना हो। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D इंटू K1 प्लस K2। सर A epsilon naught by 2D into 1 by K1 plus 1 by K. बढ़ू आगे, कैसे सॉल्व करेंगे बताया तो मैं एक बार। भाई ये दो अलग अलग कैपेसिटर मान सकते हैं अपन हाँ सर, पैरेलल में। हाँ सर। पैरेलल में, राइट? हाँ सर। यस सर। एक में K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक में K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऊपर वाले का कैपेसिटेंस K1 इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D। A/2 K1 एप्सिलॉन नॉट बाय D। नीचे दूसरे वाले का A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 बाय D, और Yes, पैरेलल sir. का फॉर्मूला लगा दो जोड़ने का।
ये आ गया कैपेसिटेंस, एग्रीड। यस सर। बढ़ो आगे, यस सर। चलिए E1 बाई E2 बताइए कितना होगा। K2 by K1। K2 upon K1। K2 by K1। वन होगा बेटा, दोनों में डिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। सोचो आराम से, Q1 बाय Q2 बताओ, या सिग्मा बता दो, एक ही बात है। आराम से सोचो। C1 by K2। K1 by K2। बोलो भाई, K1 by K2। पक्का समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है, क्या डिफरेंस है? बोलो यार जल्दी। आ रही है सर। नहीं है सर। नहीं आ रही? नहीं। ये बात समझ में आई कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और डिस्टेंस सेम है, यस सर। तो फील्ड सेम होनी पड़ेगी दोनों में, कि ये भी बात समझ में नहीं आई? हाँ 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 सर। तो E1 लिख दो यहाँ पे, Q1 बाय K1 बाय A एप्सिलॉन नॉट, Q2 बाय K2 बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया रेशियो? क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। सोच लो। क्लियर है सर। यस सर। क्लियर है सर। यस क्लियर सर। है? हाँ सर। क्लियर है सर। चलो आगे बढ़े फिर। यस सर। निकालो भाई कैपेसिटेंस, एरिया ए।
2a epsilon naught upon d into 1 by k1 plus 1 by k2. हम्म epsilon naught a upon d into k1 k2 upon k1 plus k2. epsilon naught K1 plus K2. ओके, तो सीरीज मान के सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने। हाँ सर। हाँ यस सर। चलिए, फिर भी मेरी एडवाइस है, सीरीज डेंजरस है, आपने पहले भी देखा था, हाँ सर। हाँ सर हाँ। है ना। तो मेरी तो एडवाइस ये रहेगी, इसको सीरीज की बजाय बेसिक से सोचें। क्यों, अभी गलती क्या होती है बता। एक बार मैं अपना सॉल्यूशन लिख देता हूँ, फिर आप लोगों से ले लें, ठीक है। यस सर। तो यहां से यहां तक मैं ये माइनस क्यू प्लस क्यू चलते जा रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहा हूँ। यही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक। हाँ सर। फिर और आगे गया तो इतना ड्रॉप और आ जाएगा, ये डेल्टा भी हो गया। दैट्स इट। आ गया आंसर, सेम जो आपका आया था। हाँ सर। अब गड़बड़ वाली चीज बताता हूं मैं। मान लो मैंने ये अरेंजमेंट बना रहा हूँ, मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक के। समझ में आ गया ना सबको। हाँ सर। अब इसको दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। क्या दो तरीके, एक तरीका तो अपन ने इसको बीच में से तोड़ लिया, ठीक है क्या बात। यस सर। सही है सर। ठीक है, यस सर। हाँ सर। तो इससे आंसर ला सकते हो आप कुछ, एक ऐसे ला सकते हो आंसर। सेम आएगा,
अलग आएगा। सेम आएगा। अच्छा, सोच लेते थोड़ी। कर रहे हैं सर। अलग आ रहा है सर। अलग आ रहा है। मेथड नंबर पहले वाले से अलग सी इक्विवेलेंट आ रहा है, दूसरे वाले से अलग सी इक्विवेलेंट आ रहा है। थोड़ा सा तुक्का भी मार सकते, वैसे किससे गलत आना चाहिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो शायद दिख जाए। तो पहले वाले से गलत आना चाहिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। तो पहले वाले से गलत आना है गलत आना चाहिए क्यों क्यों? सर। सर, क्योंकि हमको सीरीज में गिवन सेम चार्ज होने से सीरीज में मानेगा सर दोनों को। क्या? सर अगर दो बीच में सेम चार्ज रहेगा सर तभी सीरीज में मान सकेगा। सीरीज बनाने के लिए पोटेंशियल सेम होना चाहिए था, यहाँ पे काटने के लिए। हाँ यहाँ सर। पोटेंशियल सेम हो ही नहीं सकता, यहाँ अलग के में चलते आ रहा है, यहाँ अलग के में चलते आ रहा है। आएगा समझ में बात? यस सर। यस सर। पॉसिबल ही नहीं। नहीं आई बात समझ में? क्या आई? आ गई सर। पक्का? इसीलिए मैंने कहा था सीरीज डेंजरस है। हाँ सर। सोच समझ के यूज करो। यस सर। यस क्या सर। क्लियर है बिल्कुल? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। सोच लो।
पक्का? यस सर। सर दोनों जो हमने काट के नई नई प्लेट्स बनी अपोजिट, उनमें पोटेंशियल अलग इसलिए ना क्योंकि वो उधर K1 है और इधर K2 हाँ अलग अलग के। हाँ हाँ। ठीक सर। तो ये यहाँ पे बीच में मेटल थोड़ी है, अपने मेटल नहीं मानने सर। से मेटल आ जाएगा क्या? नहीं सर। तो ये भी गलती ऐसे सोच लो। हम्म। पक्का? हाँ सर समझ गए। आ गया सर, समझ में आ गया। अच्छा। ठीक है, तो HCV से होमवर्क देता हूं मैं अब आपको, है ना? हाँ सर। 2 4 5 सवाल हैं, अच्छे से वो मैं डिस्कस करूंगा। इसी में थे शायद क्वेश्चंस। तो सर नेक्स्ट ये खत्म हो गया, नेक्स्ट कौन सा होगा चैप्टर? RC सर्किट होगा बेटा, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बचा है ना RC सर्किट, वो होगा। फिर सर। MEC होगा, अभी RC बचा है इसके अंदर। तो यहां तक आप लोग कर सकते हो। $65 तक, ठीक है ना? अच्छा, और आपको क्या करके आना है, एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वो आपको कॉपी करके आना है। 1 मिनट, इसके लास्ट और सेकंड लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल यदि मुझे सही याद है तो। और कहाँ है यार, किताब ही नहीं दिख रही। मैं इधर से बता देता हूँ यार, देख के 1 मिनट, मेरी किताब में देख के बता देता हूँ। ऐसे दिखाना थोड़ी जरूरी है कि यही वाला करना है, मतलब बोलूंगा तो भी चल जाएगा ना भाई काम। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो उसकी थ्योरी भी मैं समझाऊंगा अगली क्लास में और पूरा करके दिखा दूंगा फिर। क्या एंड आ गया, और एंड में टफ चीज नहीं पढ़ा सकते ना, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं। आप तो सारी वर्कड आउट जो बचे में कर लेना, आखिरी के 2 3 वैसे ही खतरनाक है, ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अपन को अगली क्लास के लिए 22, ठीक है ना? पर आपको तो सारी करके आने, वर्कड आउट में सारी डिस्कस करूंगा, ओके सर। ठीक है? 22 ओके 23 सर। की थ्योरी बाकी है पढ़ाना, अभी वो पढ़ाऊंगा मैं। और RC सर्किट करके एक चीज होती है, वो पढ़ा के अगली क्लास में कैपेसिटेंस खत्म, ठीक है ना? फिर अगले वीक से इधर MEC शुरू हो जाएगा, उधर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। MEC में पहले दिन पढ़ाती होमवर्क है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में 1 हफ्ते तक होमवर्क नहीं है। बढ़िया है। बढ़िया है ना? हाँ और किसी को कुछ पूछना हो? कुछ बातचीत करनी हो, कुछ बताना हो? सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो ना। कि मतलब अलग अलग जैसे सब्जेक्ट है मैथ्स में और कभी केमिस्ट्री में, जो क्वेश्चंस होमवर्क मिलते हैं वो थोड़े हार्ड लगते हैं, तो उनकी जगह अगर कभी प्रैक्टिस में कोई सॉल्व एग्जांपल जैसे शीट में इलस्ट्रेशन डू योरसेल्फ होते हैं उनको कर लिया जाए तो सही रहेगा। ज्यादा फायदा नहीं होता, परंतु करने तो होमवर्क के सवाल ही पड़ेंगे आगे ना पीछे। हार्ड होते हो तो 10 बार ट्राई करो। जेई में सर। सॉल्व एग्जाम्पल आएंगे क्या? नहीं। मतलब सॉल्व एग्जाम्पल तो अपन करते ही होंगे ना वैसे भी प्रैक्टिस के लिए पहले, पर होमवर्क हाँ की सर। जगह वो थोड़ी करोगे बे। नहीं सर, होमवर्क की जगह तुमने तो बोला होमवर्क सर। होमवर्क की जगह वो कर लूं, नहीं सर, वो मतलब गलती से बोल दिया। तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर। और सॉल्व एग्जाम्पल को भी होमवर्क की तरह क्या करो, बिना देखे सॉल्यूशन, और फिर सॉल्यूशन देख लो। यही इसमें भी करना है, इसके भी सॉल्यूशन तो आपके पास यही से। तो मुझे तो दोनों में अंतर ही नहीं समझ में आता। हर क्वेश्चन जिंदगी में सामने आया तो बिना देखे अटेम्प्ट करना है।
फिर समझ में नहीं आया 2-3 बार अटेम्प्ट करना है, फिर सोल्यूशन देख लेना। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, बताओ चलो। नहीं सर, कोई डिफरेंस नहीं है। सोल्यूशन तो इनके भी देते ही अपन प्रिंटेड आजकल तो, फिर सेम ही चीज हुई ना। हाँ सर। फिर ठीक है, यस सर। यस सर। बाय। थैंक यू सर। और कुछ? थैंक यू सर। नहीं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।